हेलो एंड वेलकम टू द नॉलेज अकेडमी बाय अकरम सर। इस वीडियो में आप लोग क्लास 9th के भारतीय भवन पब्लिकेशन बुक के प्रश्नावली 1D के क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 5 को कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें कौन कौन से फार्मूलाज का इस्तेमाल होगा, उन सभी फार्मूला को भी बताया जाएगा और इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है कि जांचे मतलब चेक करना है, सरल करके बताएं। सरल करके मतलब सॉल्व करके बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन परिमेय संख्या है, यानी कि इस सबको सॉल्व करना है, चेक करना है। सॉल्व करने के बाद बताना है कि इसमें से कौन कौन परिमेय संख्या हो रहा है और कौन कौन अपरिमेय संख्या हो रहा है। यानी कि बेसिकली इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद ये बताना है कि ये परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है। उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि परिमेय संख्या क्या होता है और अपरिमेय संख्या क्या होता है। परिमेय अपरिमेय, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, परिमेय क्या होता है जी, शॉर्ट में बताते हैं। परिमेय जो होता है जो P/Q के फॉर्मेट में होता है, यानी 2/3 हो गया है ना जी, -5/7 हो गया, ये सब परिमेय संख्या होता है। इसके अलावा 2 है, ये भी परिमेय है। 2.5 है यानी कि 25/10, ये भी परिमेय है। तो ये सभी क्या होता है जी, परिमेय संख्याएं होती है। परिमेय संख्या का वर्गमूल पूरा प्राप्त होता है, जैसे कि √25, इसका वर्गमूल कितना होता है 5, ये परिमेय संख्या होता है। अपरिमेय कौन होता है, जिसका जो होता है, जिसका स्क्वायर रूट जो होता है वो पॉसिबल नहीं होता है, जिसका वर्गमूल पूरा प्राप्त नहीं होता है। जैसे 2.3, 5, 6 या डॉट डॉट कर दे तो ये P/Q के फॉर्मेट में भी होता नहीं, इसलिए अपरिमेय होता है। परिमेय और अपरिमेय में क्या डिफरेंस होता है ना जी, एक चीज कि परिमेय और अपरिमेय क्या संबंध हो सकता है। जैसे कि संबंध है कोई 2 और √5, तो ये संख्या जो होगा वो परिमेय होगा कि अपरिमेय होगा। तो ये संख्या है 2√5, ये बिल्कुल ध्यान में रखिए। परिमेय संख्या किसी भी संख्या में अपरिमेय संख्या जो है किसी भी संख्या में अगर वो प्लस होता है, माइनस होता है, इनटू होता है या फिर क्या होता है डिवाइड होता है, ठीक है, और वो कट ना जाए, जब तक कोई नॉर्मल वैल्यू नहीं प्राप्त होता है, जब तक वो क्या होता है अपरिमेय संख्या ही होता है। जैसे ये देखो इनटू में है, ये अपरिमेय, 2 + √5 ये पूरा संख्या। यहाँ पे अलग अलग करे तो ये परिमेय है, ये अपरिमेय, लेकिन एक में लेंगे तो ये पूरा क्या है अपरिमेय। 2 - √3 ये माइनस में है, लेकिन क्या है जी अपरिमेय है। यहाँ पे 7√5√2 दे दे, ये भी क्या है जी अपरिमेय। यानी कि अपरिमेय अगर परिमेय संख्या के साथ जुड़ जाता है तो टोटल संख्या जो होता है वो अपरिमेय हो जाता है। तो ये ध्यान में रखिएगा, इसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, ऐसे करते हैं। यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन है वो है √3 + √7 का होल स्क्वायर दिया है और पूछा जा रहा है कि बताइए ये परिमेय है कि अपरिमेय है। तो ऐसे हम पता नहीं कर सकते कि ये परिमेय है कि अपरिमेय है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये a है, ये b है, इसका होल स्क्वायर है। तो एक बात बताइए, a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है जी, a² + b² + 2ab या फिर a² + 2ab + b², ये ना होता है जी। चलो सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दिया है a, √3 है, जैसे जहां a है तो वहां a, जहां b है वहां पे b, तो a का स्क्वायर, ठीक है, प्लस b का स्क्वायर, तो b का स्क्वायर। उसके बाद क्या जी प्लस 2ab, 2a और b, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, √3 का स्क्वायर का मतलब होता है √3 × √3, और √3 का मतलब क्या √9 यानी कि √9, और तो √9 का वर्गमूल कितना होता है जी 3 होता है। तो डायरेक्ट ध्यान में रखिएगा, जिस संख्या को उसी से रूट वाले को उसी रूट से मल्टीपल करते हैं तो डायरेक्ट ज्यादा लंबा ले जाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट उस संख्या को लिख दीजिएगा। यानी कि हम √3 का स्क्वायर क्या लिखेंगे, सिर्फ 3 लिखेंगे, ठीक है। √7 का स्क्वायर कितना लिखेंगे जी, सेम वही काम 7 लिखेंगे, प्लस 2 है तो 2। ये रूट वाले को देखो, अब बोलेगा कि इसको और इसको मल्टीपल कर 3 2 6 कर दीजिए, नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा क्योंकि रूट वाले को रूट से ही मल्टीपल करेंगे, ये बाहर वाले को रूट में मल्टीपल नहीं कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिए, बाहर वाले को वैसे ही रहने देंगे, 3 से बन जा 21 रूट में हो गया। अब इसको सॉल्व करो, 3 और 7 सेम है जी, सेम वैल्यू है, परिमेय संख्या, इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा जी 10।
और प्लस 2√21। अब आपसे पूछा जा रहा है बताइए ये परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है। तो ध्यान दीजिए हम क्या बोले हैं कि परिमेय या अपरिमेय कब होता है, जब किसी भी नंबर में पर अपरिमेय संख्या जुड़ा हो, मल्टीपल में हो, डिवाइड में हो, वो पूरा संख्या क्या हो जाता है जी, अपरिमेय हो जाता है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए ये परिमेय है, ये परिमेय, लेकिन किसके साथ जुड़ा है, 21, और 21 का वर्गमूल प्राप्त नहीं होता है, तो ये पूरा क्या हो जाएगा जी, अपरिमेय संख्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। ये फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, पहला a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 दिया है √5, सॉरी 5 दिया, 5 अब प्लस में √5, ठीक है। उसके बाद क्या दिया जी, 5 अब माइनस में √5। सॉल्व करना है, इसके लिए फॉर्मूला पता है आपको? अगर नहीं पता है तो आप क्या कीजिए, एक बार इसको इससे मल्टीपल कीजिए, एक बार फिर इसको इससे मल्टीपल कीजिए, फिर एक बार इसको इससे मल्टीपल कीजिए और इसको इससे मल्टीपल कीजिए। अगर ऐसा नहीं होता है, अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आपको पता होना चाहिए a प्लस बी इंटू a माइनस बी का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको लंबा ले जाइए या फिर वैसे फॉर्मूला का इस्तेमाल कीजिए। बताइए a प्लस बी, a माइनस बी, यानी कि ये सेम सेम, ये सेम सेम, एक प्लस में एक माइनस में, तो फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ए क्या है जी 5, यानी कि 5 का स्क्वायर, माइनस है तो माइनस बी का स्क्वायर, तो बी क्या है जी √5, इसका स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। इसको हटाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बता देंगे, इस पे क्वेश्चन है ना जी, चलो इस पे बता देते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ जी, 5 का स्क्वायर कितना होता है जी, 25 होता है, क्योंकि रूट नहीं है तो वैसे ही 25 लिख देंगे, माइनस है तो माइनस, √5 का स्क्वायर कितना होता है जी, √5 इंटू √5, √5 इंटू √5 कितना होता है जी, √25, यानी कि क्या होता है जी 5 होता है, तो फिर 5 लिखेंगे। तो बताइए 25 में से 5 माइनस हुआ तो 20। अब 20 क्या होता है जी, परिमेय संख्या होता है कि अपरिमेय संख्या होता है? बिल्कुल क्या होता है जी, परिमेय संख्या होता है, तो हम लिख देंगे परिमेय संख्या। हो गया, सॉल्व हो गया। अब आते हैं एक और क्वेश्चन, सेम इसी पे है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 ऐसे है कि √11 माइनस √7, और यहाँ पे दिया है √11 माइनस प्लस √7। ये क्वेश्चन है, या फिर इधर मिटाते हैं, यहाँ पे बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे, सबसे अच्छा रहेगा। √11 माइनस √7, उसके बाद क्या है जी, √11 अब प्लस √7। फॉर्मूला बताएं जी, a माइनस बी, ए प्लस बी, या a प्लस बी, ए माइनस बी होता है। क्या फॉर्मूला होता है जी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। उस फॉर्मूला बनाए, इसको हम थोड़ा सा लंबा प्रोसेस में समझाने की कोशिश करें फॉर्मूला कैसा होता है। तो एक बार इसको इससे मल्टीपल करो, तो √11 को √11 से मल्टीपल करेंगे तो क्या होगा जी, सिर्फ 11 होगा, ठीक है। फिर इसको इससे मल्टीपल करेंगे तो कितना होगा जी, 11 को 7 से गुना करेंगे तो कितना होगा जी 77, रूट में 77 हो गया, ठीक है। अब इसको मल्टीपल करेंगे इससे, तो माइनस प्लस माइनस, 11 सत्ते 77, इसको इससे मल्टीपल करेंगे तो माइनस प्लस माइनस, और √7 को √7 से गुना करेंगे तो 7, ये सेम सेम कट गया, तो 11 में से 7 गया तो कितना बचा 4। अब बताओ 4 जो होता है वो परिमेय संख्या होता है कि अपरिमेय संख्या होता है जी, परिमेय संख्या का अपरिमेय, परिमेय संख्या, तो लिखेंगे परिमेय संख्या। अगर इससे बोलिए नहीं ऐसे नहीं बनाना, पहला वाला मेथड सही था, फॉर्मूला पे अच्छा था, डायरेक्ट कुछ नहीं, a माइनस बी, ए प्लस बी, क्या लिखोगे जी, √11 का स्क्वायर और माइनस √7 का स्क्वायर, यानी कि 11 माइनस 7 यानी कि 4, ऐसे भी बना सकते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान दीजिए क्या दिया, क्वेश्चन नंबर 4 अलग है, सबसे अलग है, जो अभी यहाँ पे मल्टीपल करके दिखाया है ना, ऐसे करने वाला है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है जी, 5 प्लस √7, 5 प्लस √7 और 2 प्लस √5, ये है क्वेश्चन। इसमें ना a प्लस बी या a माइनस बी है, ना सेम सेम है, तो इसमें कुछ फॉर्मूला दिख ही नहीं रहा है। जब कुछ फॉर्मूला नहीं दिख रहा है तो मल्टीपल करने आता है ना जी, बस ये काम जो अभी इधर किए
इसको क्या करना है जी, इसको मल्टीपल करो इससे, तो बताओ 5 2 जा 10, ठीक है। फिर इसको मल्टीपल करो इससे, 5 को √5 से मल्टीपल करेंगे तो क्या होगा जी 5 √5, क्योंकि 5 अलग हो जाएगा, √5 अलग रहेगा, एक में नहीं होगा, √25 मत लिख देना, ठीक है। अब आते हैं इसको और इसको, 2 और √7 को मल्टीपल करेंगे तो 2√7, इसको अब इससे मल्टीपल करेंगे तो 7 को 5 से करेंगे गुना करेंगे तो क्या होगा जी √35, क्योंकि दोनों रूट में है तो रूट में डाल देंगे जी। अब बताओ इसमें जोड़ घटा होने वाला है जी, ये अलग है, ये √5 वाले खानदान का है, ये √7 वाले खानदान का है, और ये √35 वाला खानदान का है, तो इसमें कोई मेल जोल है नहीं। इसके जैसे इसके क्वेश्चन नंबर 4 या 3 में हम लोग सॉल्व किए थे जोड़ करने वाला, घटाव करने वाला, गुना भाग, वैसे तो कुछ इसमें है ही नहीं, तो कुछ नहीं है तो बस ऐसे ही छोड़ दो। अब बताओ इतना संख्या है, अपरिमेय 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 परिमेय सब एक साथ लेंगे तो ये कौन सा संख्या होगा जी, अपरिमेय संख्या होगा। कौन सा संख्या होगा जी, अपरिमेय संख्या होगा, बस बात खत्म। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते रहिए, नोट करना है तो वीडियो को रोकिए, स्टॉप कीजिए, नोट कर लीजिए, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है √5 - √2, ठीक है, और क्या है जी √5 + √2, एक ही क्वेश्चन बार बार, a - b a + b a² - b², ठीक है। √5 का स्क्वायर कितना होगा जी, √5 गुना √5 यानी कि 5, इसका क्या होगा जी 2, माइनस करेंगे तो 3। बताओ 3 जो है परिमेय है कि अपरिमेय है, तो क्या है जी परिमेय संख्या है। हो गया, सॉल्व हो गया 5। लास्ट एक बचा है 6 नंबर, इसको देखो और समझो पहले। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 दिया है √2 + 1/√2 का स्क्वायर। इसको समझिए, बाई में दे दिया है तो आप होंगे कंफ्यूज कैसे होंगे, इसका बट्टा का जोड़ बनाओ ना, बट्टा का जोड़ बनाओ, अंदर सॉल्व कर दो, उसके बाद a + b का डिवीजन सॉल्व कर दो, या फिर a + b का डिवीजन डायरेक्ट कर दो। दो फॉर्मेट से बना सकते हैं, एक तो ये इसका बट्टा का जोड़ बनाओ तो ऐसे कुछ आएगा, मान लो ऐसे कुछ आ गया तो इसका स्क्वायर अलग कर देना, इसका स्क्वायर अलग कर देना, या फिर ऐसे करो, ये इसको a मान लो, इसको b मान लो, a + b का होल स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होता है जी, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किए थे, a² + b² + 2ab, बस ध्यान रखो, a², a क्या है जी √2 प्लस b², b यही ना है जी स्क्वायर, प्लस 2a और b। √2 का स्क्वायर होता है 2, 1 का स्क्वायर होता है 1, और √2 का स्क्वायर होता है 2 प्लस, देखो √2 सेम बटा गुना में है ना जी, कट गया तो क्या बचा 2। अब बताओ ये प्लस में 2, ये प्लस में 2, 4 हो गया, अब प्लस में 1/2। अब बनाना इसका बट्टा का जोड़, क्या होगा जी एलसीएम 2, अब 4 2 जा 8, अब प्लस में 1, यानी कितना हो गया जी 9/2। 9/2 है ये, क्या बताओ ये परिमेय है कि अपरिमेय, बट्टा में p/q के फॉर्म में है, तो क्या होगा जी परिमेय संख्या, हमारा आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 हमारा पूरी तरह से पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है, यानी कि ये जो क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व हो गया है, यानी कि क्लास 9th का एक्सरसाइज 1D का क्वेश्चन नंबर 5 जो है बिल्कुल पूरी तरह से सॉल्व हो गया है। चलिए हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक ले टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।